अज़ीज़ नाज़रीन, मयारी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। उम्मीद है आप तमाम खैर आफ़ियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, आज हम लोग देखने वाले हैं आपके निसाब में शामिल अफ़साना नदी के खालिक सलाम बिन रज़्ज़ाक़ और अफ़साना नदी के हवाले से नहायत अहम मौरूज़ी सवाल व जवाब को। इससे क़ब्ल आप लोगों ने देखा अफ़साना नदी की क़ीरत और वज़ाहत को। ये वीडियो आपके लिए नहायत अहम है, इसे आप ज़रूर मुकम्मल देखिए, क्योंकि इम्तिहान में मतन से बहुत से सवालात पूछे जाते हैं और अगर आप मतन को नहीं समझेंगे या और उसे आप नहीं पढ़ेंगे तो उससे जो इबारत से सवालात बन जाते हैं उसे आप हल करने से कासिर रहेंगे। इसीलिए मेरी गुजारिश भी यही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इम्तियाज़ी नंबरात हासिल करें, तो आप मतन को एक बार तो आप देख लीजिए वीडियो में, ताकि आप समझ जाएँ, मुश्किल अल्फाज को भी समझ जाएँ और फिर उसके बाद जो है 2-3 दफ़ा उसको आप पढ़ डालें, ताकि इम्तिहान में जो इबारत से सवालात पूछे जाएंगे उसे आप आसानी से हल कर पाएंगे। इस वीडियो में जब मैं अफ़साने के हवाले से सवाल व जवाब हल करवाऊँगा, तब मैं 2-3 नमूने के तौर पे कुछ सवालात दूँगा आपको, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आप मतन की क़ीरत किस तरह करें और किस तरह से उसे आप अपने ज़हन में रखें। तो जब हम लोग अफ़साना नदी के हवाले से करेंगे तब। अच्छा, इस वीडियो में शुरू में हम लोग अफ़साना नदी के हवाले से मतन से जो सवालात पूछे जा सकते हैं, मैं वो हल करवाऊँगा और उसके बाद जो है सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की हालात ज़िंदगी, उसके हवाले से जो भी नहायत अहम मौरूज़ी सवाल व जवाब हो सकते हैं, मैं उसे हल करवाऊँगा। तो नाज़रीन, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ और अफ़साना नदी के हवाले से है। इससे क़ब्ल एक गुजारिश ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो से इस्तिफ़ादा कर पा रहे हैं आप तो शुक्रिया लिखिए कमेंट बॉक्स में, इसे अपने दोस्तों अहबाब से साझा कीजिए ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा कर सके। अच्छा, एक बात और ये है कि सलाम बिन रज़्ज़ाक़ बिहार बोर्ड के 12वीं जमात में भी शामिल है उर्दू के निसाब में। तो अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई बिहार का स्टूडेंट हो तो उसे भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा कर सके। चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को सलाम बिन रज़्ज़ाक़ और अफ़साना नदी के हवाले से नहायत अहम मौरूज़ी सवाल व जवाब को। ये जो तस्वीर है, ये सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की तस्वीर है, आला पाए के अफ़साना निगार हैं, इसे पहचान लीजिए। तो पहला सवाल, पहले हम लोग अफ़साना के मतन के हवाले से सवाल देखेंगे, उसके बाद सलाम बिन रज़्ज़ाक़। तो पहला सवाल है कि अफ़साना नदी किसकी तख़लीक़ है? तो अफ़साना नदी सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की तख़लीक़ है। आपको मैंने इससे कब्ल भी बताया है कि तख़लीक़ की जगह अगर कोई दूसरा लफ्ज़ आ जाए, जैसे अगर सवाल इस तरह हो कि अफ़साना नदी के मुसन्निफ़ का नाम बताइए, तो आपको लिखना है अफ़साना नदी के मुसन्निफ़ का नाम सलाम बिन रज़्ज़ाक़ है। यानी कि सवाल में जो लफ्ज़ है वही लफ्ज़ आपको जवाब में भी लाना है। अगला सवाल, अफ़साना नदी किस अफ़सानवी मजमूए में शामिल है? तो अफ़साना नदी अफ़सानवी मजमूआ शिकस्ता बुतों के दरमियान में शामिल है। सवाल अगला, अफ़साना नदी किस किस्म का अफ़साना है? या इस सवाल को इस तरह भी लिख सकता है कि अफ़साना नदी किस हैयत में है, या अफ़साना नदी की नौइयत क्या है? चाहे नौइयत का लफ्ज़ आए, हैयत आए या किस्म आए, ये तीनों एक ही है, बस सिर्फ लफ्ज़ का मियार बदल रहा है, किस्म या किस, ये भी हो सकता है किस तरह का अफ़साना है आम ज़बान में। तो अफ़साना नदी अलामती अफ़साना है। क्या है? अलामती। अलामती अफ़साना क्या है, ये आप इससे कब्ल जो वीडियो वज़ाहत की वीडियो थी वो आप समझ चुके हैं, मैं अब यहाँ नहीं समझाऊँगा। तो ये एक अलामती अफ़साना है या अलामती हैयत में है। अफ़साना नदी के 3 अहम किरदारों के नाम बताएं। तो नदी, मगरमच्छ और मेंढक अफ़साना नदी के 3 अहम किरदारों के नाम हैं। ये आप जानते हैं 3 अहम किरदार, और ये नदी, मगरमच्छ और मेंढक किस तरह किरदार है, इन तमाम चीज़ों को समझाया गया है। अगले स्लाइड को देखिए। अफ़साना नदी में नदी किसकी अलामत है? तो अफ़साना नदी में नदी इंसानी ज़िंदगी की अलामत है। अफ़साना नदी में मगरमच्छ किसकी अलामत है? अफ़साना नदी में मगरमच्छ वक्त की अलामत है। इन चीज़ों को अगर आप सीधा यहाँ देख रहे हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इसलिए वजाहत को ज़रूर देखिएगा। अफ़साना नदी में मेंढक किसकी अलामत है? तो अफ़साना नदी में मेंढक तफरीक करने वाले की अलामत है। अफ़साना नदी के दीगर किरदारों के नाम बताएं। मछलियाँ, झिंगूर, कीड़े मकोड़े अफ़साना नदी के दीगर किरदारों के नाम हैं। ये वो किरदार हैं जो अहम नहीं हैं, जो कोई मतलब ज़ेली किरदार कह सकते हैं,
ज़िमनी किरदार कह सकते हैं। मरकज़ी किरदार कौन है? नदी, मेंढक, नदी, मगरमच्छ, मेंढक, ये सब मरकज़ी किरदार है, महवर है, इसमें कहानी घूमती है। और ये जो झिंगुर है, कीड़े मकोड़े हैं, और कुछ चरिंद परिंद भी आते हैं, कुछ दरख्त भी है। तो ये सब जो है वो ज़ेली या ज़िमनी किरदार हैं, ठीक है। अगले स्लाइड को देखिए। अब देखिए ये नमूना है कि मतन से किस तरह से सवालात पूछे जा सकते हैं, इबारत से ख़ास तौर से, ठीक है। तो पहला नमूना में देखिए क्या सवाल है कि मगर अब तो बेचारी सूख साख कर अपने आप में सिमट कर रह गई थी। ये एक जुमला है, ठीक है, जो कि आपके निसाब में शामिल अफसाना के मतन से लिया गया है। अब इससे सवाल किस तरह बनाया जा सकता, देखिए। पहला सवाल कि मुंदरजा वाला जुमला कहाँ से माखूज़ है, और इसी का दूसरा सवाल होगा कि मुसन्निफ़ का नाम बताएं। ये तो समझिए, ये दो सवाल तो हर एक जुमले में बनाया जा सकता है, ठीक है, कि जुमला कहाँ से माखूज़ है और मुसन्निफ़ का नाम बताएं। तो ये हो सकता है कि मुंदरजा वाला जुमला कहाँ से माखूज़ है, ये एक सवाल हो, और उसके बाद आपको जवाब देना हो। और अगला सवाल सिर्फ ये हो सकता है कि इस जुमले के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। मैंने यहाँ दोनों सवाल को मिला करके लिखा है, तो अगर मिला करके आए तो मिला करके जवाब दीजिएगा, और अलग से आए तो अलग से जवाब दीजिएगा। अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि मुंदरजा वाला जुमला कहाँ से है, तो आपको इतना ही लिखना है कि मुंदरजा वाला जुमला अफसाना नदी से है। आपको अपनी ज़हानत दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे मुसन्निफ़ का नाम लिख दिए कि आपको आता है, ठीक है। जितना पूछा है उतना जवाब देना है। तो मुंदरजा वाला जुमला अफसाना नदी से माखूज़ है। अगर लफ्ज़ माखूज़ है तो माखूज़ लिखिए, लिया गया है तो लिया गया है लिखिए, से है तो से लिखिए, जो होगा वही लिखिएगा। मुसन्निफ़ का नाम सलाम बिन रज़्ज़ाक़ है। अब इसी में अगला सवाल ये हो सकता है कि मुंदरजा वाला जुमले में मुतकल्लिम और मुखातिब कौन है, ठीक है। तो मुतकल्लिम और मुखातिब पूछा जा सकता है किसी भी जुमले को उठा करके। तो अब यहाँ पे फंसते हैं इंसान, चूँकि देखिए ये जो अफसाना है ये बयानिया है, यानी कि मुसन्निफ़ बयान कर रहे हैं और कारी सुन रहे हैं। लेकिन बाज़ औक़ात आप देखेंगे कि मुतकल्लिम और मुखातिब बदल जाता है, वो आप अगले नमूने में देखेंगे कैसे बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इस जुमले का जो मुतकल्लिम है यानी बोलने वाला है वो मुसन्निफ़ है, यानी सलाम बिन रज़्ज़ाक़, और जो मुखातिब है वो कारी, यानी कि जब आप पढ़ रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहा है, कारी यानी पढ़ने वाला, तो मुखातिब कौन है? कारी है। समझ गए? ये सवाल बदल भी सकता है, अगले नमूने में आप देखिएगा। तो अगला सवाल को देखिए। मुंदरजा वाला जुमले में बेचारी से मुराद क्या है? चूँकि ये जुमले में लफ्ज़ है ना, मगर अब तो बेचारी, तो बेचारी से क्या मुराद है? तो मुंदरजा वाला जुमले में बेचारी से मुराद नदी है। हम लोग जानते हैं, अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप आसानी से जवाब दे देंगे इस तरह के सवालों का, और अगर आप नहीं पढ़े हैं, आपके जहन में नहीं है, तो आपको तो यही सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि ये जुमला कहाँ से माखूज़ है। इसलिए मतन को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अब अगले नमूने को देखिए। अगला नमूना क्या है कि मैं चाहूँ तो एक जस्त में इस चमकते सूरज को आसमान से नोच कर पाताल में फेंक दूँ। अब देखिए मुंदरजा वाला जुमला कहाँ से माखूज़ है, मुसन्निफ़ का नाम बताएं। तो मुंदरजा वाला जुमला अफसाना नदी से माखूज़ है, मुसन्निफ़ का नाम सलाम बिन रज़्ज़ाक़ है। अब अगला सवाल क्या होगा कि मुंदरजा वाला जुमले में मुतकल्लिम और मुखातिब कौन है। अब देखिए मुतकल्लिम और मुखातिब बदल गया, तो यहाँ पे अब जवाब देना है आपको। मुंदरजा वाला जुमले में मुतकल्लिम बड़ा मेंढक और मुखातिब मुतक़िद मेंढक है। देखिए मैं इस नमूने को जानबूझ के इस तरह से लिया हूँ क्योंकि आप इस अफसाने में देखेंगे कि बहुत जगहों पर ऐसा हुआ है कि मगरमच्छ खिताब कर रहा होता है और मुखातब जो है मेंढक होता है, और बहुत जगहों में मेंढक मगरमच्छ से मुखातब होता है। और इसलिए आपको डायलॉग्स को याद रखना है कि कौन सा डायलॉग कौन अदा कर रहा है, कौन सा जुमला कौन अदा कर रहा है, वरना मुतकल्लिम और मुखातिब में तो आप ख़ास तौर से फंसेंगे। तो इसीलिए तो ये होता है, तो इसीलिए आप मतन को बेहद ज़रूरी है कि पढ़ लें। तो इसमें मुतकल्लिम कौन है? बड़ा मेंढक है, क्योंकि आप जानते हैं बड़ा मेंढक जो बोलता है ना कि मैं इस नदी का वारिस हूँ वगैरह वगैरह, तो इसमें मेंढक कौन है? मुखातिब है। और मुतक़िद मेंढक यानी कि हर टापू पर जो एक बड़ा मेंढक का जो मानने वाला होता है, चापलूस मेंढक सब, वो सब कौन है? मुखातिब है। अब देखिए मुंदरजा वाला जुमले में मैं से मुराद कौन है? मैं से मुराद, ठीक है, ऊपर में जुमले ना, मैं चाहूँ तो मैं यानी कौन चाहे तो मैं से मुराद कौन है या कौन चाहे तो, इस तरह से सवाल हो सकता है। तो मुंदरजा वाला जुमले में मैं से मुराद बड़ा मेंढक है। तो ये आप उस वक्त हल कर पाएंगे जब वजाहत को अच्छे से समझ जाएंगे आप। क्या होगा, देखिए आप इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक मतन को सही से नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पे 2-3 सवाल अगर मिस हो जाए तो ये आपके लिए बहुत सोचने का मकाम है, अफसोस की बात है। तो ये तो 2 नमूना मैंने लिख करके दिखा दिया जहाँ सवाल बन सकता है। इसके अलावा
इस अफ़साने में कई एक जुमले हैं, जहाँ मुझे लगता है कि हो सकता है कि उससे सवाल बने, तो मैंने उसे अंडरलाइन कर लिया है। मैं उसे साझा करूँगा अभी। आप अपनी किताब में अंडरलाइन कर लीजिएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ इसी जुमले से सवाल हो, कहीं से भी हो सकता है, इसलिए मतन को आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है? कहीं से भी होगा, आप आसानी से जवाब दे पाएँगे। तो वो जुमले जो मुमकिना तौर पर बन सकते हैं सवाल, तो उसे आप देखिए। पहला जुमला तो आपने देख लिया। अब आप अपनी किताब में जो है अंडरलाइन करते चलिए। देखिए अंडरलाइन आपके सामने में है। इसे देख लीजिए कि नदी बहुत बड़ी थी और उसका पाट अब भी अपनी गुजरी हुई अज़मत और वसअत की गम्माज़ी करता नज़र आता है। तो इस जुमले को आप कर लीजिए अंडरलाइन। उसके बाद जो है यहाँ देखिए, ठीक है? नदी की मछलियाँ इस तरह इधर-उधर मुँह छुपाती फिरतीं, जैसे किसी पर्दादार घराने की बहू बेटियाँ भरे बाज़ार में बेनकाब कर दी गई हों। ठीक है? अब एक तो सवाल ये हो सकता है कि कहाँ से, लेकिन ये सवाल होता है क्यों इस तरह, मतलब मछलियाँ मुँह छुपाती फिरती है? क्योंकि दोपहर की जो धूप में कम गदले पानी जो है ना बहुत ज़्यादा तप जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों को उस तरह से मुँह छुपा के रहना पड़ता है। अब अगला जुमला होगा कि मैं इस नदी का वारिस हूँ। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए इसमें मुतकल्लिम बदल जा रहा है। मैं इस नदी का वारिस हूँ, अगर पूछे आपसे कि इसमें मैं से मुराद कौन है, तो बड़ा मेंढक, देखिए सामने बड़ा मेंढक लिखा हुआ है। और अगर ये पूछ ले कि मैं इस नदी का वारिस हूँ, इस जुमले का मुतकल्लिम कौन है, तो बड़ा मेंढक। और मुखातिब कौन है, तो या तो छोटे मेंढक या तो मुतक़िद मेंढक। अब अगला जुमला देखिए, आप इस नदी के वारिस हैं, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। अब अगर इससे पूछ ले कि मुतकल्लिम मुखातिब कौन है, तो आपको मुतकल्लिम बोलना होगा छोटे मेंढक और मुखातिब बड़ा मेंढक। देख रहे हैं? तो यहाँ पे एक मसला है। ये भी हो सकता है कि लिख दे कि हाँ, आप इस नदी के वारिस हैं। सवाल बन सकता है कि आपसे मुराद कौन है, तो आपसे मुराद बड़ा मेंढक है। ठीक है? अगला जुमला ये है कि मैं चाहूँ तो, अच्छा ये तो आप देख चुके हैं, इसमें अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद देखिए, वही हमारा ज़लील पड़ोसी है, जिसके अजदाद हुजूर के कफ्श बरदार रह चुके हैं। तो यहाँ पे सवाल हो सकता है ना कि ये जुमला कौन अदा कर रहा है, तो ये जुमला जो है एक तर्रार मेंढक, यहाँ पे लिखा हुआ है एक तर्रार मेंढक फुदक कर कहता है, तो तर्रार मेंढक याद रखना है। ये जुमला मतलब इस जुमले का मुतकल्लिम कौन है, बोलने वाला तर्रार मेंढक, ठीक है, और सुनने वाला बड़ा मेंढक। उसके बाद देखिए हाँ, ये क्या बोल रहा है यहाँ से, सूरज पर कमन डालने से पहले हमारे कदम चूमे के खुर्शीद हमारे नक्श पा के सिवा कुछ भी नहीं। ये कौन गुस्ताख है, इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। तो इसे कौन कह रहा है, इसे तीसरा मेंढक कह रहा है। ये अगर ये पूछ ले कि ये कौन गुस्ताख है जुमला दे करके कि इस जुमले का मुतकल्लिम कौन है, तो इस जुमले का मुतकल्लिम तीसरा मेंढक है। ठीक है, इस तरह लिखना है आपको, तीसरा मेंढक। अब उसके बाद देखिए, हर आवाज़ पहली आवाज़ से ज़्यादा तेज़, हर दावा पहले दावे से ज़्यादा बुलंद और राफ़े। ये जुमला कहाँ से, ये मुश्किल जुमला है इसलिए लिख लीजिए ये। उसके बाद आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि सब अपनी पिछली टांगों पर उचक उचक कर इस आवाज़ की समत देखने लगे। तो सब से मुराद कौन है, तो सब से मुराद मेंढक है। ठीक है, और किस आवाज़ की समत देखने लगे, तो वो जो मगरमच्छ के आने से जो आ, पानी की सतह पर एक छपाक की आवाज़ होती है, उस आवाज़ को देखने लगते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसको अंडरलाइन मैं नहीं कर पाया, मैं भूल गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंडरलाइन दिख रहा है ना तीसरे नंबर में, वो तो बस चंद टापुओं और चय बच्चों का मजमुआ होकर रह गई थी। तो यहाँ पे वो से मुराद क्या है, तो वो से मुराद कौन है, नदी है। ठीक है, सवाल सिंपल में बनाया जा सकता है, वो से मुराद कौन है, या फिर कौन चंद टापुओं और चय बच्चों का मजमुआ होकर रह गई थी, तो नदी। उसके अलावा देखिए और एक जुमला है, उसने कमाले जब्त से उन आंसुओं को रोका। तो उसने से मुराद कौन है, तो उसने से मुराद मगरमच्छ है। इसका जुमला इस तरह भी हो सकता है कि किसने कमाल ज़ब्त से आंसुओं को रोका, तो मगरमच्छ ने। और इन तमाम जुमलों का जो मुतकल्लिम है वो कौन है, मुसन्निफ़ी है, और मुखातिब कारी। अब देखिए, कभी तुमने इस बुलंद चट्टान से नदी को देखा है। अब इस जुमले का मुतकल्लिम कौन है, मगरमच्छ, और मुखातिब कौन है, तो मेंढक, तमाम मेंढक, मेंढक या तमाम मेंढक कुछ भी लिख लीजिए, दोनों सही होगा। तो ये समझ गए। अब देखिए,
मगर हम वहाँ से नदी को क्यों देखें कि नदी तो हमारे लहू में जारी व सारी है। अब इसमें क्या है, इसमें कौन बोल रहा है, इसमें मेंढक बोल रहा है और कौन सुन रहा है, मगरमच्छ सुन रहा है, यानी मुतकल्लिम मेंढक और मुखातिब मगरमच्छ। अब यहाँ जो ये जुमला आ रहा है, उरिया हकीकतों को सिमावी लफ्ज़ों का लिबास ना पहनाओ, इसका मुतकल्लिम होगा कौन, मगरमच्छ। उसके बाद इस जुमले को देखिए, ये जाए मसरत नहीं मकाम इबरत है। तो इस जुमले का मुतकल्लिम कौन है, मगरमच्छ, और मुखातिब मेंढक। उसके बाद देखिए, अगर माहौल साजगार ना हो तो तदब्बुर तज़हीक का निशाना और तजरिबा तोहमत का बहाना बन जाता है। इस जुमले का मुतकल्लिम मगरमच्छ है और मुखातिब मेंढक। अगला जुमला ये है, तेरी तल्ख नवाई ने मेरी अना को लहू लहान कर दिया। इस जुमले का मुतकल्लिम चितकबरा मेंढक है। कौन, चितकबरा मेंढक। यहाँ लिखा हुआ है उसके जस्ट ऊपर में, नाम मेहरबान के ऊपर में, चितकबरा मेंढक। और मुखातिब कौन है, मगरमच्छ। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मेरी से मुराद कौन है, या किसकी न अना लहू लहान हो गई, तो चितकबरा मेंढक की। ठीक है, अब अगला जुमला देख लीजिए। अगला जुमला क्या है, हाँ, तुम में से हर कोई खुदगर्जी के महवर पर फिरकी की तरह घूम रहा है। तो इस जुमले का मुतकल्लिम मगरमच्छ है और मुखातिब मेंढक है। अब इस जुमले में और भी क्या सवाल हो सकता है कि कौन खुदगर्जी के महवर पर फिरकी की तरह घूम रहा है, तो मेंढक। ठीक है, यही तुम्हारी नजात का आखिरी हीला है। इस जुमले का मुतकल्लिम कौन है, मगरमच्छ, और मुखातिब मेंढक है। और किस चीज़ से नजात, नफ़रत से नजात का आखिरी हीला है। और यही से मुराद क्या है, तो यही से मुराद दुआ है। ठीक है, क्योंकि दुआ मांगते हैं ना वो। अगला जुमला, सैलाब, सिर्फ एक तुंदो तेज सैलाब। ये मिसरा, ये जुमला कहाँ से लिया गया है, तो अफसाना नदी से। इसके मुतकल्लिम कौन है, तो मगरमच्छ, मुखातिब मेंढक। ठीक है, तो ये वो जुमले हैं जो मेरे नज़दीक अहम हैं, जो मुमकिन है कि इससे कोई सवाल बन जाए। लेकिन इसके अलावा भी आप देख पा रहे हैं कि बहुत से जुमले हैं जहाँ से सवाल बनाया जा सकता है, इसलिए आप मुख्तसर सा 3-4 पेज पर यह अफसाना है, इसे पढ़ते रहिए 2-3 बार। बहुत उम्दा अफसाना है, मैंने समझाया भी है। चलिए, तो आप इसे समझ गए। अब हम लोग सवाल और जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक काम ये कर सकते हैं, चूँकि ये वीडियो तवील हो रही है, करीब 17-18 मिनट की वीडियो हो चुकी है, और तवील वीडियो की वजह से आप लोग कोफ्त का शिकार हो जाते हैं, आप लोग देखते नहीं हैं। इसलिए इस वीडियो को हम लोग 2 हिस्सों में बांट देते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग ये देख चुके हैं कि अफसाने के मतन से कैसे सवालात बन सकते हैं, आप उन तमाम को देख लिए हैं। अब अगली वीडियो में, अगले पार्ट में जो है, हम लोग सलाम बिन रज़ाक की हालात ज़िंदगी के हवाले से देखेंगे। यानी कि मारूज़ी सवाल को हम लोग 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो आप इस वीडियो को देखिए मुकम्मल, मतन में आप टिक लगा लीजिए और पढ़ डालिए कई बार, ताकि आप उससे आसानी से हल कर सकें। वीडियो को अपने दोस्त अहबाब से साझा कर लीजिए ताकि वो इससे इस्तेफ़ादा कर सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो से इस्तेफ़ादा हुआ हो तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में शुक्रिया ज़रूर लिखिए, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।